ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मई का महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, इसलिए क्योंकि इसके पहले शनिदेव का गोचर हो गया था। अब मई के महीने में बृहस्पति और राहु केतु का गोचर होगा। बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। तो इसी सिलसिले में मैं आज बताऊंगा आपको कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा होगा। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके लिए कैसा रहेगा मई का महीना, क्योंकि इस महीने जो गोचर हो रहे हैं उसका प्रभाव निश्चित तौर पे आपके ऊपर पड़ेगा। जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी पूर्ति के लिए धन व्यापार नौकरी चाहिए। मकान में रहने के लिए परिवार और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए। तो उसके लिए कैसा रहेगा मई का महीना। सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति के बारे में बताऊंगा, फिर एक एक चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर में अपने बारे में कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपकी कुंडली में आपके जीवन की सारी गाथाएं विस्तार पूर्वक लिखी हैं। यदि आप उसको समझ लेते हैं, आगे आने वाले समय के बारे में समझ लेते हैं, तो आप गलतियों करने से बचेंगे, गलत रास्तों पर चलने से बचेंगे, ठोकर खाने से बचेंगे और सुखमय रूप से सुखी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यदि आपको मालूम हो जाए कि आगे ऊंचा स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है, तो आप अभी पहले से ही सतर्कता बरत लेंगे, अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लेंगे और आराम से बच से निकल जाएंगे, उसको धीरे से साइड करके निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो वहां जाके आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो ज्योतिष यही कहता है। ज्योतिषाचार्य लोग भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि ग्रह स्वयं बोलते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सब बता देते हैं। कैसे? वह आपकी स्थिति पे, उनकी वर्तमान स्थिति पे, गोचर, उनकी युक्ति, उनके नक्षत्र, बहुत चीजें हैं, पैरामीटर हैं, जिसका अध्ययन करके आपके बारे में बहुत सटीक बताया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के लोगों का कैसा रहेगा मई का महीना, यह आप समझिए पहले ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। तो यह महीना, मई का महीना, मिथुन राशि वालों आपके लिए सामान्य तौर पर औसत का लेवल लेकर आएगा, औसत रहेगा। कुछ मामलों में परिणाम औसत से भी कमजोर रह सकते हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध इस महीने 2 बार स्थितियां बदलेंगे, अपने 2 बार गोचर करेंगे, लेकिन ज्यादातर समय वह अनुकूल स्थिति में रहेंगे। अतः बुध के द्वारा आपको काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। आपके राशि स्वामी है, आपके लग्न स्वामी है, तो आपको सपोर्ट वो देंगे गोचर होने के बावजूद, जिसके कारण आप विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, तो दूसरे हिस्से में थोड़ा कमजोर परिणाम आपको देंगे। मंगल का गोचर इस महीने अनुकूल स्थिति में नहीं है आपके लिए। बृहस्पति का गोचर भी विशेष अनुकूल नहीं कहा जाएगा। शुक्र का गोचर मिले जुले परिणाम आपके लिए देंगे। वहीं शनि का गोचर भी आपके लिए औसत परिणाम देने की उम्मीद, ऐसा आप कर सकते हैं। राहु केतु के गोचर को भी विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इन सभी स्थितियों के कारण इस महीने आपको 50-50 नहीं तो 40-60 का आपका औसत रहेगा, मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जीवन में कुछ एक पहलू ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें परिणाम औसत से कमजोर भी रहे, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको औसत लेवल के परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। तुलना यदि आप करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत दूसरे हिस्से के तुलना में ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि पहला 1 तारीख से लेकर 15 तारीख की जो महीने की स्थिति रहेगी, वह 15 से 30 तारीख के बीच की स्थिति की तुलना में ठीक रहेगी। यह थी ग्रहों की स्थिति। अब समझिए प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव। तो प्रभाव पड़ेगा आपके कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र जहाँ पे आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, नौकरी व्यापार कुछ भी। तो आपके करियर के स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, आपके द्वादश भाव में। तो वही महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति
आपके पहले भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति इस महीने अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेंगे, फिर आपके पहले भाव में रहेंगे। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति ज़्यादा अच्छी कही जाएगी जब गोचर कर लेंगे तब। वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति अधिक अनुकूल रहेगी। इसके कारण लगभग पूरा महीना ही कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिलते रहेंगे। फिर भी तुलना करें तो बृहस्पति की बेहतर स्थिति के कारण महीने का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। यानी कि बृहस्पति के गोचर के बाद से आपका समय थोड़ा थोड़ा ठीक होगा। आपके पास नई नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आप इस महीने अपनी मेहनत के अनुरूप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यद्यप कुछ व्यवधान या अड़चनें देखने को मिल सकती हैं या फिर उम्मीद से अधिक समय उसमें लग सकता है कार्य को पूरा होने में, लेकिन परिणाम समान तौर पर आपके हक में आएगा, आपके फेवर में आएगा। व्यापार या व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। विशेषकर 7 मई से 13 मई के बीच आपके लग्न और राशि स्वामी बुध ग्रह, जो व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह भी हैं, वह आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको व्यापार व्यवसाय में सम्मानजनक लाभ मिल जाएगा। अब समझिए, व्यापार तो नौकरी समझ गए, अब पैसा कैसा रहेगा। तो आर्थिक मामले में बात करें तो यह महीना आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल धन भाव पर रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कई बार ऐसा भी गणना हुआ है कि लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना बहुत अच्छा हो जाता है। वो बाकी ग्रहों की स्थितियों के अनुसार निर्भर करता है, किस ग्रह की कैसी दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रह की वहां पे नकारात्मक दृष्टि पड़ी है, तो उन सब चीजों पर भी निर्भर करता है। विशेषकर आर्थिक मामलों के लिए यह अनुकूल स्थिति आपके लिए रहेगी जब लाभ भाव के स्वामी धन भाव में जाएंगे, लेकिन मंगल का नीच का होना यह कमजोर स्थिति है। ऐसे में मंगल से हम मिले जुले परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से आपका लाभेश औसत लेवल के परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने के पहले हिस्से में उच्च का सूर्य लाभ भाव में रहेगा, जो आपको लाभ करवाने का काम कर सकता है। वहीं 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध का गोचर भी लाभ भाव में रहेगा, वह भी आपके लिए लाभ करवा सकते हैं। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी आपको थोड़ा कमजोर परिणाम देने लगेंगे, इसलिए तब सावधानी बरतिएगा। आप जितना कमाई इस महीने में होगी, यदि वह खर्च हो जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी खर्च करेंगे कुछ पुराने कर्जों को उतारेंगे या कुछ पुरानी समस्याओं को दूर करेंगे और पैसे आने का स्रोत भी आगे आपको बनता रहेगा। इस बात की कोशिश आपको दिल से करनी होगी कि हम अपने बोझ को थोड़ा कम करें, कर्ज के बोझ को। यदि आप ऐसा कोशिश करेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का बेहतर सपोर्ट आपकी कोशिश में, आपके प्रयासों में कामयाबी देंगे। इस तरह इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामलों में औसत लेवल परिणाम प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य ही नहीं है तो पैसा और नौकरी कैसे करेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों आपके लिए मिला जुला परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लग्न और राशि स्वामी इस महीने के शुरुआत से लेकर 7 मई तक नीच अवस्था में रहेंगे। इस बीच में स्वास्थ्य में थोड़ा नरम थोड़ा गर्म परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन 7 मई से लेकर 23 मई के बीच बुध की अनुकूल स्थिति आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मदद करेगी। हालांकि इस पूरे महीने में उचित खान पान को अपनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे भाव में नीच के मंगल का गोचर आपको अनुचित खान पान की ओर ले जाएगा, इसलिए उसका ध्यान रखिएगा। परिवार के दृष्टिकोण से कैसा होगा, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा कमजोर परिणाम दे रहा है। इस महीने मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, यह एक कमजोर स्थिति है।
ऊपर से मंगल ग्रह नीच के रहेंगे और वह और भी कमजोर स्थिति है। हालांकि दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति इस महीने औसत लेवल की रहेगी गोचर होने के बाद, विशेषकर महीने के दूसरे पक्ष में, तब आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके बावजूद भी मंगल के दूसरे भाव में उपस्थित पारिवारिक सदस्यों के बीच आर्गुमेंट्स कराना, बहस कराना इसका जन्म देगा। परिवार में किसी न किसी सदस्य के बीच नाराजगी देखने को मिलेगी, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहेगा। आप तालमेल बैठाइएगा, वाणी पर ध्यान रखिए, शब्दों पर चयन ध्यान से कीजिए। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ उपाय मैं बता दे रहा हूँ, वो उपाय कीजिए। तो आप सूर्य भगवान को सुबेरे सूरज निकलने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही आप कुमकुम मिला हुआ जल तांबे के लोटे से अर्घ दीजिए, उनको चढ़ाइए। मांस, मदिरा, अंडे, अश्लीलता, अनैतिक कृतियों से दूर रहिए और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपकी समस्याएं काफी हद तक अधिक दूर हो जाएंगी। एक चीज नोट कर लीजिए, जीवन में आप 100 रुपये कमाएं या 1 रुपये कमाएं, उसका कुछ अंश आप पशु सेवा, अनाथालय, गौ सेवा, यानी कि उन जगहों पर आप दान दीजिए जहां पे उनकी जरूरत है, यानी कि पात्र और कुपात्र को देख के कीजिए। कई बार आप देखेंगे कि ऐसे बहुत लोग हैं जो भिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका कई करोड़ों के मालिक भी हैं, तो वहां पे किया गया दान आपके लिए निरर्थक है, उसका कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। पात्र कुपात्र का ध्यान में रखकर यदि आप दान करते हैं, 100 रुपये में कमाते हैं तो 1 रुपया ही सही, लेकिन कुछ अंश अपने आय का यदि आप दान करते हैं तो आप देखेंगे यदि 100 रुपया कमाते हैं तो कुछ ही समय में वो 1000 रुपया में बदल जाएगा। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। सेवा कीजिए, लोगों को, पशुओं की सेवा कीजिए, वहाँ पे जानवरों को कुछ न कुछ खिलाइए, पंछियों के लिए दाना डालिए, पानी का बंदोबस्त कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अनाथालय में बच्चों के लिए कुछ न कुछ दीजिए, कपड़े, पुस्तक, कुछ न कुछ उनको दान कीजिए, मदद कीजिए। अंधे, बेसहारा ऐसे लोगों को आप कुछ दान कीजिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको दान करना चाहिए तो आप हमारे कार्यालय पे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमारे माध्यम से भी दान करा सकते हैं। हमारे यहाँ हर महीने ऐसे प्रोग्राम होते हैं और आप उसमें भी सहभागी होके आप दान कर सकते हैं। या हम कार्यालय में जो आपके लिए फीस हम लेते हैं उस फीस का 50% हम दान में ही करते हैं, जिससे उसका कुछ पुण्य आपको भी मिल जाए। हमारे कार्यालय में संपर्क करके आप हमारे कार्यालय में डोनेट करके भी दान कर सकते हैं। जैसी आपका सोच हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसा कीजिए। मैं ये नहीं करूँ आप मुझे कीजिए ही कीजिए, जैसा आपका हो, लेकिन कीजिए जरूर, कहीं न कहीं कीजिए जरूर, कि आपके जीवन के लिए बेहतर है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।